नमस्कार श्रोताओं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रथ यात्रा की अद्भुत कहानी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रथ यात्रा की शुरुआत वास्तव में कब और कैसे हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रथ यात्रा का उल्लेख स्कंद, ब्रह्म और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि ये पर्व 5000 वर्ष पुराना है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इसकी परंपरा 12वीं शताब्दी से लगातार चली आ रही है। इतनी पुरानी परंपरा का आज तक जीवित रहना अपने आप में चमत्कारिक है। क्या इसके पीछे कोई विशेष पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है? बिल्कुल। मान्यता है कि हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा कृष्ण के वृंदावन लौटने का भी प्रतीक मानी जाती है, जिसमें 9 दिनों तक देवता यात्रा पर रहते हैं। इतिहास के बाद अब जरा अनुष्ठानों की ओर बढ़ते हैं। रथ यात्रा से पहले कौन कौन सी पारंपरिक तैयारियां और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं? रथ यात्रा से पहले स्नान पूर्णिमा का आयोजन होता है, जिसमें भगवानों को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद देवताओं को आनासरा कहा जाता है, जहां वे 15 दिनों तक विश्राम करते हैं, जैसे स्नान के बाद उन्हें बुखार आ जाता हो। यह तो बहुत रोचक है। जैसे मानव शरीर को भी विश्राम की आवश्यकता होती है, वैसे ही भगवानों को भी। ये प्रतीकात्मकता भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। मुख्य दिन की बात करें तो पहंडी बिजे और छेरा पहरा कौन कौन सी परंपराएं और भावनाएं समेटे हुए हैं। पहंडी बिजे के दौरान भक्तगण हरि बोल और जय जगन्नाथ के नारों के साथ देवताओं को मंदिर से रथ तक ले जाते हैं। वहीं छेरा पहरा, जिसमें पुरी के राजा स्वर्ण झाड़ू से रथ साफ करते हैं, सामाजिक बराबरी और विनम्रता का अनूठा उदाहरण है। सचमुच, जब सबसे बड़ा शासक भी सेवा में जुट जाए तो समाज में समानता और समर्पण का संदेश गहराई से जाता है। रथ यात्रा के दौरान देवता गुंडिचा मंदिर में 9 दिन तक रहते हैं। इस अवधि का आध्यात्मिक महत्व क्या है? गुंडिचा मंदिर में विशेष पूजा और भोग का आयोजन होता है। यह 9 दिन आत्मचिंतन और साधना के लिए माने जाते हैं, जहां भक्तों को अपने भीतर झांकने और नई ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यानी यह सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक विश्राम और पुनर्जागरण का पर्व भी है। सच में एक गहरी आध्यात्मिकता समेटे हुए। रथ यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं है क्या? आप बता सकते हैं कि यह भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में कैसे मनाई जाती है? जी हाँ, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में भी भव्य रथ यात्राएं निकलती हैं। विदेशों में न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी सहित 40 से अधिक देशों में भी यह पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है, जिससे भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रचार प्रसार होता है। इस प्रकार रथ यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति का भी माध्यम बन गई है, जो भारतीयता को विश्व मंच पर स्थापित करती है। रथ यात्रा को सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक क्यों माना जाता है? यहाँ जाति, वर्ग, धर्म सभी भेदभाव मिट जाते हैं। पुरी के राजा भी आम भक्तों के साथ सेवा करते हैं। हर कोई रथ की रस्सी खींच सकता है, जिससे विविधता में एकता की भारतीय अवधारणा साकार होती है। और यही समरसता आज के दौर में समाज के लिए एक प्रेरणा है, जिससे हम सामाजिक भेदभाव को मिटा सकते हैं। अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों को केवल आस्था से जोड़ा जाता है, लेकिन रथ यात्रा में वैज्ञानिक पहलू भी हैं। क्या आप विस्तार से बताएंगे? रथों का निर्माण बिना किसी धातु के केवल विशेष वृक्षों की लकड़ी से किया जाता है। पहियों का आकार और संख्या खगोलीय गणनाओं के अनुसार निश्चित होती है। नवकलेबर में पुरानी मूर्तियों का विधिवत विसर्जन और संसाधनों का संतुलित उपयोग पर्यावरणीय संतुलन को भी दर्शाता है। यह परंपरा आधुनिक विज्ञान और प्रकृति के संरक्षण का अद्भुत उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित कर सकता है। अब बात करें रथ यात्रा के आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभावों की। यह समाज को किस तरह सशक्त बनाती है? रथ यात्रा के दौरान लाखों पर्यटक आते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। कारीगर, कलाकार, होटल उद्योग, परिवहन सभी में रोजगार के अवसर बनते हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां विविधता को दर्शाती हैं और आध्यात्मिक रूप से यह मोक्ष, भक्ति और वैराग्य का अद्वितीय संगम प्रदान करती है। इस बहुआयामी प्रभाव के चलते रथ यात्रा न केवल एक उत्सव बल्कि भारतीय सभ्यता की जीवंत चेतना बन गई है। अंत में, क्या रथ यात्रा की प्रासंगिकता आधुनिक समय में भी उतनी ही है जितनी प्राचीन काल में थी? निस्संदेह, आज जब समाज विविध चुनौतियों से जूझ रहा है, रथ यात्रा की सार्वभौमिकता, समन्वय और एकता की भावना अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यह पर्व धर्म, विज्ञान, कला
समाज और पर्यावरण का अनूठा संगम है एक ऐसी विरासत जो नई पीढ़ियों को दिशा देती है। इसीलिए रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि शाश्वत प्रेरणा है। जय जगन्नाथ। श्रोताओं, आप सभी को रथ यात्रा की शुभकामनाएं।